आज हम श्रुति द्वारा रचित भक्ति गाथा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रुति आज हमें बता रहे हैं असंभव को संभव करती है भक्ति। देव ऋषि नारद को जब भाव समाधि से चेत हुआ तो उनकी आंखों से भाव बिंदु झर रहे थे। भावों की प्रगाढ़ता के कारण उनका मुख आरक्त था और देह में एक सात्विक कंप हो रहा था। उनकी भाव चेतना से प्रस्फुटित हो रहे इस भक्ति के उद्रेक ने वहां उपस्थित सभी ऋषियों और देवों के समुदाय को भक्तिमय कर दिया। इन्हीं क्षणों में महागायक गंधर्वराज तुम्बुरु अपनी गायन मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। उनकी इस मंडली में गंधर्वों के साथ पुंजिक स्थली, सुवर्णा आदि अप्सराएं थीं। इन्हें देवराज इंद्र की सभा में सूचना मिली थी कि देवात्म हिमालय के गुह्य क्षेत्र में देव ऋषि नारद के सानिध्य में सप्तऋषि मंडल भक्ति संगम कर रहा था। भक्ति के इस आकर्षण ने तुम्बुरु के अंतस को बलात् खींच लिया। इस आकर्षण का एक कारण देव ऋषि का सानिध्य पाना भी था। हो भी क्यों ना, तुम्बुरु ने देव ऋषि से ही 7 सुरों की बारीकियां, इसके आरोह अवरोह सीखे थे और साथ ही यह भी जाना था कि गीतों के गायन का, संगीत के सरगम का वास्तविक उद्देश्य भावों की संशुद्धि है। भावों की सच्ची साधना में कला निखरती है। इस सत्य को जानने वाले तुम्बक ने आते ही अपने अनुचरों अप्सराओं के साथ ऋषियों को प्रणाम किया, देव ऋषि की चरण रच ली और फिर वहां के पवित्र उद्रेक से स्पंदित होकर शिव शिव, नारायण नारायण, जय जग जननी माँ का कीर्तन करने लगे। भगवान नाम के इस पवित्र नाद से हिमालय की चैतन्यता में चित्त शक्ति का चिद विलास होने लगा। प्रभु नाम के साथ हो रहे कलात्मक नृत्य के आहत स्वरों से सभी के अनाहत कमल परबस खिल उठे। साथ ही सभी में भक्ति के नए सूत्र की प्रतीक्षा जाग उठी। ऋषियों ने अनुनय भरे नयनों से देव ऋषि को देखा। देव ऋषि अभी भावों की गहनता से पूरी तरह से उभरे भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने ऋषियों के अनुराध को स्वीकारते हुए बड़े ही मीठे स्वरों में अपना नया सूत्र कहा। सूत्र नंबर 4। यम लब्ध्वा पुमान् सिद्धा भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। सूत्र के इस अनुभूति के साथ उनकी आंखें महर्षि मार्कंडेय के मुख पर जा टिकी। परम सिद्ध, जरा मरण से रहित, अमृत, अमर व नित्य तृप्त महर्षि मार्कंडेय, जिन्हें भगवान सदाशिव की और माता जगदम्बा की पराभक्ति व नित्य कृपा सहज प्राप्त है, उन्होंने भगवान विष्णु के बाल मुकुंद स्वरूप का दिव्य साक्षात किया। उन महर्षि की ओर देखते हुए देव ऋषि बोले, भक्ति ऐसी है जिसे पाकर पुरुष स्त्री सिद्ध हो जाता है। दोबारा पढ़ूंगी। भक्ति ऐसी है जिसे पाकर पुरुष सिद्ध होता है, अमृतमय होता है, नित्य तृप्त होता है। इस सूत्र की साकार उपस्थिति महर्षि मार्कंडेय हैं। इनके जीवन की अनुभूतियों में ही इस सूत्र की व्याख्या है। इस सूत्र को समझने के लिए हम लोग महर्षि से अनुरोध करें कि वे अपने भक्तिमय जीवन की अनुभूतियों का अमृत हम सबको प्रदान करें। परम भक्त नारद के इस कथन के साथ ऋषियों एवं देवों ने महर्षि मार्कंडेय को निहारा। महर्षि पुलह ने तो उन्हें सभा मध्य लगे उच्च आसन में पधारने का अनुरोध किया। कल्पजीवी महर्षि ऋषियों ने के इस अनुरोध को अस्वीकार न कर सके। वे बड़ी सहजता से पुलह व क्रतु के पास आकर बैठ गए। इसी के साथ उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से स्मृति कोश को निहारा। वहां उन्हें भगवान सदाशिव एवं भवतारिणी माता आशीष देते नजर आए। उनके पावन स्मरण ने मार्कंडेय ऋषि को पुलकित कर दिया और वे कहने लगे, मेरे पिता महर्षि भृकुंडु एवं माता सुयशा ने शिव भक्ति के प्रसाद के रूप में मुझे पाया था। श्रद्धेय माता मुझे बचपन में समझाया करती थी कि पुत्र, जीवन का सार प्रभु का नाम है, उसकी सार्थकता भक्ति में है। भक्ति का अर्थ उदारता, सहनशीलता, पर दुख कातरता, सहज निष्कपटता है। जो नर में नारायण की झांकी देख सकता है वही भक्त है। माता के वात्सल्य एवं पिता के संरक्षण की छांव में मुझे भक्ति के तीनों चरणों, उपासना, साधना एवं आराधना की सीख सहज ही मिल गई। भगवान सदाशिव का स्मरण
उन महाकाल का ध्यान, यही मेरी उपासना थी। कठोर व्रतों का पालन, तितिक्षामय जीवन, शरीर, वाणी व मन पर महासंयम को मैंने अपनी साधना का रूप दिया था और जीव में शिव का अनुभव करते हुए उनकी सेवा में तल्लीनता मेरी आराधना थी। इस क्रम में मेरा बचपन गुजरा और किशोरवय आ पहुंची। जैसे जैसे मैं किशोरावस्था में पहुंचने लगा, पता नहीं क्यों मेरे पिता उदास होते गए। मेरी माँ की आंखों में भी भरी भरी रहने लगी। एक दिन सायं जब भगवान सूर्यदेव अस्त चल को गमन कर रहे थे, उनकी लालिमा से गगन लोहित हो रहा था। मैंने माता से उनकी उदासी का कारण पूछा। पिता भी वहीं समीप खड़े थे। मेरे पृष्ठ के स्पर्श से वे दोनों ही फफक पड़े। उन्होंने लगभग बिलखते हुए बताया, पुत्र, तुम्हारी आयु केवल 16 साल की है और अब तुम 13वें वर्ष पूरे कर रहे हो। लगभग 3 वर्ष शेष हैं तुम्हारी आयु के। बस यही हम दोनों के दुख का कारण है। उनकी इन बातों पर मैंने कहा, आप दोनों ने मुझे यह सिखाया, भक्ति असंभव को संभव करती है। भगवान महाकाल काल के भी विनाशक हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ के रहते क्या चिंता। आप तो बस मुझे आशीष दें कि मैं भगवान सदाशिव की कृपा पा सकूं। माता पिता का आशीष लेकर मैं उसी क्षण घर से निकल पड़ा और पुष्पभद्रा नदी के तीर पर मैं कुटी बनाकर शिव भक्ति में लीन हो गया। नियमित पार्थिव पूजन, यजुर्वेद के महामंत्रों से प्रति ही सायं रुद्राभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ, संध्या गायत्री के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप, अहर्निश भगवान भोलेनाथ का स्मरण मेरी दिनचर्या बन गई। नित्य प्रति मेरा विश्वास दृढ़ होने लगा कि भक्ति से कुछ भी संभव है। कुछ भी यानी कि कुछ भी। दिन, महीने, वर्ष बीतने लगे और एक दिन वह घड़ी भी आ पहुंची जिसके लिए मेरे माता पिता डर रहे थे। संध्या बेला थी। मैं रुद्राभिषेक पूरा करके मृत्युंजय स्तोत्र से शिव स्तवन कर रहा था। तभी कंजल गिरी के समान भीम भयानक आकृति लिए कालदेव आ पहुंचे। मैंने उनकी मंशा जान ली और उनसे कहा, ठहरो, पहले मैं अपना स्तवन पूरा कर लूं, तब मैं तुमसे बात करूंगा। परंतु अधीर कालदेव को भला कहाँ इतना धैर्य। उन्होंने क्रोधपूर्वक मुझे ग्रसना चाहा, परंतु तभी काल की क्रोध भरे हुंकार के साथ भगवान महाकाल की महाहुंकार वहां गूंज उठी। उनके चरण प्रहार से कालदेव पीड़ित होकर दूर जा गिरे। चेत आने पर मैंने देखा भगवान भोलेनाथ के साथ माता सिंह वाहिनी भी पधारी हैं। प्रभु ने, माँ ने मुझे ढेर सारा प्यार किया। माता ने तो मेरा सिर अपनी गोद में रखते हुए कहा, पुत्र, भक्ति के प्रभाव से तुम शिव तत्व को जानने वाले होगे। कृपालु माँ ने बिन मांगे वरदान दे दिया कि मेरा दिव्य चरित श्री दुर्गा सप्तशती तुम्हारे माध्यम से लोक में प्रचारित होगा। भक्त वत्सल भगवान सदाशिव ने मुझसे वरदान मांगने के लिए कहा, तो मैंने केवल इतना कहा, दयामय, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दें कि भगवान में मेरी अविचल भक्ति हो, आप में मेरी स्थिर श्रद्धा रहे, भगवत भक्तों के प्रति मेरे मन में अनुराग रहे और सचमुच ही वात्सल्य स्वरूपा माँ जगदम्बा एवं जगदीश्वर प्रभु महाशिव की कृपा से, उनकी भक्ति के प्रसाद से मुझे स्वतः ही सब कुछ प्राप्त है। महर्षि मार्कंडेय की पवित्र अनुभूति को सुनकर ऋषियों को अपार हर्ष हुआ। वे सभी कुछ और सुनने के लिए उत्सुक हो उठे, परंतु देव ऋषि नए रहस्य को उजागर करने से पहले भगवान नाम का कीर्तन करने में लीन हो गए। उनके स्वरों में सभी के स्वर सम्मिलित हो गए। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में हम श्रद्धे हमें बताएंगे, जिसे भक्ति मिल जाए वो और क्या चाहिए। धन्यवाद।